नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। परसेंटेज का 12वां भाग है और हम ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और उनको करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। भाषा में बोला है 25 अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, थोड़ा सा गौर करिएगा। ये देखो 25% ला रहा है। कितना ला रहा है? 25%। अब यहाँ पे मेरी समझने वाली बात यह है कि देखो किसी भी एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स 100 है ना। इसको आप ऐसा करिए, नंबर लाइन बनाइए और इस पे 100 पार्ट कर लीजिए इसके, है ना। ऐसे करके ये 100 पार्ट कर लीजिए। अब इस पे कह दिया जाए कि इसका 40%, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो इस पर ज़रा गौर करना कि इसका 40% जो है, यहाँ पे इसका 50% है और ये 40% है ना। और इस एग्ज़ाम में यहाँ 100 है, ये 50 है, तो 100 का 50% हो गया और ये 40% हो गया। 40% पासिंग मार्क्स है ना, इतना लाओगे तो ही पास हो गए, यहाँ 0। अब एक बात समझना कि किसी बंदे के 35 नंबर आए, 35, तो ये यहाँ हो गया 35%। अब ये कितने नंबरों से फेल हो गया? ये 5 नंबरों से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबरों से फेल हो गया। 5 नंबर, यहाँ नंबर जो है परसेंटेज को ही इंडिकेट कर रहा है। बाकी अगर परसेंटेज भी अलग हो जाए, जैसे इसी को हम 200 ले लें, है ना, तो 50% यहाँ 100 मार्क्स हो जाएंगे। 40% यहाँ 80 मार्क्स हो जाएंगे, 80 मार्क्स, है ना। 35 70 मार्क्स हो गए। अब ये जो है 35% यानी 70 मार्क्स ला के 10 नंबर से फेल हो गया, ये समझिए। क्योंकि आप अगर परसेंटेज और वो सेम करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो 10 नंबर से फेल हो रहा है। अगर यही 50% मार्क्स ला के 20 नंबर पासिंग मार्क्स से, पासिंग मार्क्स कितने? 80, तो ये 20 नंबर ज़्यादा ले आया है, समझना। तो और ये 70 लाया, पहले एक बंदा 70 ला रहा है, एक 50 ला रहा है, 50% ला रहा है, एक 35% ला रहा है। तो 35% वाले के मार्क्स 70 आ रहे हैं और जो 50% ला रहा है उसके मार्क्स 100 आ रहे हैं, क्योंकि 1% जो है 2 नंबर का है। तो एक बात ज़रा गौर से समझना कि इसके तो प्लस 20 हैं और इसके जो है पासिंग मार्क्स से माइनस के 10 हैं। यही तो है, माइनस कम ही तो है, माइनस 10 हैं इससे। अगर इसमें प्लस 10 और जोड़ दिया जाए 10 70 में, तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और इसके क्या है? एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो इसमें 80 में से घटा दो 20, तो ये कितने आ जाएंगे? 100 में से, 80 में से नहीं, 80 तो लाना है हमें, इसके तो 100 आए, तो 100 में से 20 घटा दोगे तो ये आएगा 80, और 80 ही हमारा पासिंग मार्क्स है, पासिंग परसेंटेज है। तो मेरी बात को समझना कि 35 से 50% के बीच में, 35 से 50% के बीच में कितनी परसेंटेज है? तो आप कहोगे 15% है। भाई 15 ही तो हुई, 50 माइनस 35, तो ये हुआ 15। तो 15% कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो तो ये 70 से लेके 100 तक कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो गए। 70 से लेके 100 तक, यानी 100 में से 30 घटा दो। कितने घटा दो? 70, सॉरी, 100 में से 70 घटा दो, क्योंकि इसके 70 आ रहे हैं, इसके 100 आ रहे हैं, है ना। तो ये कितने मार्क्स हुए? 30 हुए। भाई इसके मार्क्स तो आ रहे हैं 100 और इसके आ रहे हैं 70, तो ये कितने हुए? 30 हुए। तो ये 30 कैसे आ रहे हैं? देखो 30 ये आ रहे हैं कि 10 तो ये इधर कम थे और 20 ये थे, तो दोनों जोड़ दिए। इन दोनों को जोड़ दोगे, 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। तो 30 नंबर जो हैं 15% को इंडिकेट कर रहा है। तो 1% ऐसे करोगे, 15% इक्वल टू 30 नंबर, तो 1% बराबर 30/15, तो यानी 2 नंबर। तो वही तो है, 200 का पूर्णांक है, 100% है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि अगर ऐसा दिया हो कि 25% ला के इतने नंबर से फेल हो रहा है, तो पहले हम इसे डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद
फ्रैक्शन से भी समझा देंगे। आओ देखते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा कि मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स x है। कितना है? x है। अभी हम डिटेल से कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, x का 25%, 25% की भिन्न होती है 25/100, प्लस इतने से फेल हो रहा है तो इसको जोड़ देंगे इसमें, प्लस 210 बराबर x का 55%, 55 की फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज से हटाओगे तो 55/100। और ये ज़्यादा अंक ले रहा है, अंक लाता है तो वह ये कह रहा है यदि वह 55 अंक लाता है तो वह 240 अंक लाता है, नहीं 240 अंक से पास हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वाला इंग्लिश वाला देखिए, बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही पास विद 240 मार्क्स, यानी पास हो रहा है 240 से। तो 240 पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको घटा दो 240, है ना। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लो। तो देखो कैसे करोगे, 25x प्लस अपॉन 100 को एक यहीं रखिए 100, इसको ले आइए इधर माइनस को, है ना। तो माइनस के 55x अपॉन 100 इज इक्वल टू -240, और ये भी माइनस हो गए, है ना, माइनस के 210। तो ये कितने हो गए, इसको घटाओगे तो ऐसे कर लो, 100 पूरा एलसीएम आ गया, 25 माइनस के 55 x को बाहर रख लो इक्वल टू, ये जोड़ोगे तो कितने हो गए 450, 450। अब देखिए ये कितना बचा, ये जो है 55 में से 25 गए तो कितने बचे 30, तो 30x इक्वल टू, और ये जो है 100 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, है ना, 100 का। तो ये कितने हो गए 4 5 0 और 2 0 और, ठीक है। अब 30 से इसको डिवाइड कर दो, तो देखो x बराबर 0 से तो एक 0 काट दो, और 30 से कट गया ये 15 बार, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 2 0 और आएंगे 1500। अब जरा गौर से सुनना कि टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं 1500, है ना। तो यहाँ पे लगा दो, तो ये पासिंग पूछा क्या है, उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है। तो पासिंग परसेंटेज जो है यहाँ से ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे देखो, तो x की वैल्यू आई 1500। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, इस वाली इक्वेशन को काट देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना, इसकी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अब इसमें लगा दो x की वैल्यू, तो 1500 इंटू 25, ये क्या है, ये पासिंग परसेंटेज ही तो था जो हमने बराबर किया था इधर से, और ये जो है जो ज़्यादा आ रहे थे उसमें से कम करके, ये दोनों को हम बैलेंस बनाए थे पासिंग परसेंटेज के लिए। इसका 25% प्लस 210, यही तो है पासिंग परसेंटेज। तो इसको करोगे कैलकुलेट, तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो, और अभी ये आएंगे पासिंग नंबर आएंगे, ये जो आएंगे ना इस कैलकुलेशन से, ये आएंगे पासिंग नंबर। परसेंटेज तो आगे निकालेंगे हम, ये पासिंग नंबर आएंगे ना कि परसेंटेज आएगी, ठीक है। तो इसको करोगे तो ये कितना हो गया, 25 गुणा 15, तो ये हो गए 375। देखो 25 पंजे 125, 25 एकन 25 और 12, है ना, तो 37 प्लस 210, तो ये कितना हो गया 585, है ना। अब 585 मार्क्स आया कितने पे, 1500 पे। तो देखो किसी भी रिजल्ट की परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी रिजल्ट की परसेंटेज निकाली जाती है तो कैसे निकाली जाती है, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन
टोटल मार्क्स इंटू 100, भाई यही तो होता है। ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, ये होता है परसेंटेज। किसी भी स्टूडेंट की जो मार्क्स लाता है उसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो ऑब्टेन मार्क्स, जो भी वो प्राप्त कर रहा है और जो भी स्कोर कर रहा है, बटे मैक्सिमम। तो देखो ऑब्टेन कितने किए इसने, हमारे इसमें जो है ये पासिंग परसेंटेज का जो दिया है वो मार्क्स कितना है 585 अपॉन 1500 इंटू 100। तो देखो 100 से ये 0 कट गई, 15×45 है ना, कितना बचा 13, 35, 135, 15 नंबर 135। तो 39% जो होगा वो होगा पासिंग मार्क्स, 39%, ठीक है ना। ये काट लिया 15 से 39 टाइम। अब लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इतना लेंदी नहीं करना है। आपको करना क्या है इसमें, देखिए हम बताते हैं। देखो कि 25% अंक ला रहा है, वो कितना ला रहा है 25%, जरा गौर से समझना। 25% अंक ला रहा है तो 210 से फेल हो रहा है ना। कितने से फेल हो रहा है 210 से, मतलब जो पासिंग परसेंटेज है उसमें पहुंचने के लिए उसे 210 नंबर और चाहिए। और अगर वो 55% मार्क्स ला रहा है तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, देखो ये तो 210 है, ये पासिंग परसेंटेज है, तो ये नंबर तो इधर रह गया, 210 कम रह गया है ना, यहाँ से था कोई भी और यहाँ परसेंटेज है, तो ये 210 जो है यहाँ से इधर आने के लिए 210 नंबर और चाहिए। और ये जो अगर 55% ला रहा है तो ये पासिंग परसेंट से आगे निकल गया, तो इसे वापस आने के लिए कितने नंबर ज़्यादा है, 240 नंबर ज़्यादा निकल गया है, ठीक है। मेरी बात को जरा गौर से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मैं उसे नंबर लाइन के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इसको जोड़ क्यों रहे हैं और इसको घटा क्यों रहे हैं। समझना कि देखो मैं वही फिर से दोहरा रहा हूँ, ये इसका पासिंग परसेंटेज है, ये इसका 55% है। हमें नहीं पता कि ये कितने नंबर है, सिर्फ इतना दे दिया 55% दे दिया और 240 एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है और ये लेस है। इधर भाई लेस जो रहता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, यहाँ से शुरू हो रहा है कोई भी। ये कितना परसेंटेज है 25% है। देखो नंबर लाइन के बिना समझाना इसको थोड़ा मुश्किल है, हालांकि वो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें आपको ये समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए हम कर रहे हैं कि यहाँ से लेके और ये परसेंटेज है, इस गैप में कितने नंबर बने हमारे, तो ये 210 है। तो देखो ये कितना परसेंटेज बना, तो ये बना 25 से 55 30। तो देखो 55 में से 25 कम कर दोगे तो कितना बना 30%। और 30% में जो नंबर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 210 और 240। भाई जो इधर जा रहा था और इधर जा रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे, इतना ही तो जो गैप को कवर कर रहा है, तो ये इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 450। तो अब जरा ध्यान से समझो कि ये जो है 450 है, कितना है 450 जो है 30% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो 450 से 15 बार कट गया भाई, 0 से 0, 45 से 15 3 बार, 3 से 0 45 15 बार। तो 1% बराबर है 1% बराबर है 15 के, 1% बराबर है 15 के, 15 नंबर के है ना, 15 मार्क्स के। तो ये क्या कह रहा है 25% ला के 210 से फेल हो रहा है ना। तो 210 नंबर में कितनी परसेंट बनेंगी, ये भी कर लो कि 210 बट्टे 15 है ना, 210 बटे 15। तो 210 में देखो 15 एकन 15, कितने बचे 6, 15 चौक 60 है ना। तो 14% बनी, 25% अगर वो ला रहा है तो 14% से 210 बराबर होता है 14%, ठीक है, क्योंकि 15% का एक नंबर, 15 नंबर का 1%, तो 14% से फेल हो रहा है। तो 25 प्लस 14 परसेंटेज, तो ये कितना हो गया 39 जो है
पासिंग परसेंटेज होगा। अब कहोगे 55 वाला भी, देखो 55 से भी करके दिखा देते हैं, इससे भी करना जरूरी है क्योंकि आपको समझ आना जरूरी है। चारों क्वेश्चन कैसे भी करो, सब तरह से समझो। बाकी आप एग्जाम जब करोगे तो अगर आपको 4 मेथड आ रहे हैं तो कोई तो मेथड जो है इफेक्टिव होगा उस टाइम पे। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही, कभी कभी लेंथी भी करना पड़ता है, लेंथ मतलब लेंथी उस वे में। तो देखो 240 की कितनी परसेंट बनी, डिवाइड 15 से कर दो, है ना। अगर इसको डिवाइड 15 से करोगे तो ये कितने से आएगा, 15 एकन 15, 9 बचा, 15 छिक्के 90, तो ये हो गया 16%, है ना। अब 55 से ये ज़्यादा थे, है ना। 55 मतलब ये जो परसेंट है, ये पासिंग परसेंटेज से 55 जो है 44 नंबर ज़्यादा था, यानी 16% ज़्यादा है 55। तो 55 में से, ये 55 है, 55 में से 16 कम कर दो तो कितना बचा, 39। तो 39 जो है पासिंग परसेंटेज हो गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा 39%। एक विद्यार्थी 36 अंक लाकर 32 अंक से फेल हो रहा है। यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंकों से पास हो जाता। तो प्रतिशत उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। प्रतिशत उत्तीर्ण यानी परसेंटेज पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो डिटेल मेथड तो मैंने पिछले में समझा ही दिया है, वैसे ही करना उस वीडियो को देख के। तो डिटेल करोगे तो इसका 36%, ये मान लिया x, मैक्सिमम वैल्यू x मान लोगे, इसका 36% लाओगे, है ना, प्लस 32 कर दोगे बराबर के 64%, x का 64 माइनस के x का 48% माइनस के 64 करोगे, दोनों को बराबर लाओगे, x आ जाएगा। और इसमें 36% का अगर 1% की वैल्यू आ गई तो 36% निकाल लो, प्लस 32 कर दो, इतना आ गया। वो उसका मैक्सिमम मार्क्स से परसेंटेज निकाल देना। लेकिन अब मैं बताता हूँ सीधा सीधा इसका कि करना कैसे है, शॉर्ट वे में, क्योंकि लेंथी वे तो वही है। तो देखिए 36% अगर ला रहा है तो 32 अंक से फेल हो रहा है। फिर मैं कहूँगा कि इसको समझने के लिए नंबर लाइन से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। कि देखो ये इसका पासिंग परसेंटेज हो गया, ये कितना हो गया पासिंग परसेंटेज। तो ये कह रहा है यहाँ कहीं 36% होगा, 36% होगा तो ये 32 अंक की कमी पड़ गई, 32 नंबर की कमी। ठीक है, ये वाली, ये 32 नंबर के बराबर डिनोट कर रहा है। अब कह रहा है कि वही अगर 48% लाता, तो 48% ला रहा मतलब इससे ऊपर गया 48 कहीं, है ना, यहाँ आ गया 48, हमें नहीं पता कहाँ है। लेकिन 48% तो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ है वैल्यू, भाई ये तो परसेंटेज में ही ले रहे हैं हम। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वह 64 अंकों से यानी 64 से, तो 64 से पास हो गया। अब देखो इनका गैप है ना, जो इस गैप की परसेंटेज वैल्यू कर लो कितनी निकली, तो 48 माइनस के 36, तो ये कितना निकला 2 और ये 1। 48 में से 36 घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो ये गैप चाहिए नहीं, और इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को क्यों जोड़ना है, क्योंकि ये जो है, ये गैप जो है यहाँ से इतने नंबर थे और ये नंबर थे, इसलिए इनको जोड़ना है। तो ये नंबर कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 96। तो 12% बराबर 96, तो 1% बराबर 12 छिक्के 72, 12 ठीक 96, है ना। तो 1% बराबर आ गए 8 नंबर, 8 मार्क्स। तो ये क्या कह रहा है, 36% से फेल हो रहा है, 32 अंक के 36% ला रहा है, तो इसके 36% तो थे ही, और 32 अंक और कम थे, तो 32 डिवाइड 32 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हो गया 4%। तो इसके जो पासिंग मार्क्स होंगे 36% प्लस 4% इक्वल टू 40% इसके पासिंग मार्क्स होंगे। यही इसका आंसर हो गया। इसका रिजल्ट वैल्यू कितनी हो 40%। अब इसमें भी देख लो कि देखो 64 नंबर से ज़्यादा जा रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो 1% बराबर होता है 8 अंक, है ना। तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 8%, तो 48 माइनस के 8, तो ये कितना आ गया पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स आ गए आपके 40%। और इसी का अगर पूछा जाए 100%, तो मेरी बात जरा गौर से समझना, 1% बराबर वैल्यू आ रही है 8 मार्क्स, तो 100% बराबर 800। ठीक है, कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है
तो 50 अंक से फेल हो रहा है, और वह 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो रहा है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए करते हैं इसको। सेम है, 40% नंबर अगर आ रहे हैं तो ये फेल कितने से हो रहा है, 50% से, 50 नंबर से, है ना। और अगर इसी के 50% अंक आ रहे हैं तो ये कितने अंक से पास हो रहा है, 40 से। तो देखो सॉरी, तो ये डिफरेंस कितना है, 10% का, और ये डिफरेंस गैप कितना बन गया, 50 और 40, 90। तो 1% बराबर 9 नंबर, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स। तो यहाँ पे अगर करोगे तो देखो ये कितना हो गया, 50 मार्क्स आ गए, तो 50 मार्क्स कितने परसेंट को इंडिकेट करेंगे, तो 50/9। तो ये हुए 9 पंजे 45, 4 सही 5/9, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, तो 5 आएगा, ये 4 नहीं आएगा। 9 पंजे 45 और 5 सही 4/9, 5/9। अब देखो 40%, ये क्या आ गई, परसेंटेज वैल्यू तो आ गई 50 की, 40% तो इसमें है ही, प्लस 5/5/9% और कर दो, 5 सही 5/9। तो ये सीधा जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 45/5/9, 45 सही 5/9%, यही इसका रिजल्ट वैल्यू आएगी। अगर आप इससे भी निकालना है ना 55 से, तो इससे भी निकाल के हम दिखा देते हैं, इससे भी ज़रूरी है। आपको पता है क्वेश्चन को हर तरीके से करना सीखो, क्वेश्चन को ऐसा करिए कि कोई भी वे एग्जाम में काम आ जाए। पता नहीं कौन सी ट्रिक कब याद आ जाए, नहीं तो ट्रिकें मैक्सिमम हवा में उड़ती हैं, याद नहीं रहती एग्जाम पीरियड में। चलिए आइए देखते हैं। ये है 55, 1% बराबर आ गया 1/9, है ना। 1% बराबर 9 मार्क्स आ रहे थे, सॉरी 1/9 नहीं, 9 मार्क्स आ रहे थे। 1% इज इक्वल टू 9 मार्क्स, है ना। और ये कह रहा था 50% ला के, 50% ला के वो 40 अंक से पास हो रहा है, यानी 40 का परसेंटेज निकाल लीजिए। 40/9 करोगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 4 सही 4/9%, ठीक है। और ये 50% पहले ही है, लेकिन ये ज़्यादा है तो हम घटाएंगे इसको, 50 माइनस के 4 सही 4/9। अब इसको घटाने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है पहले, बाकी एक बार देख लेना जाके। तो देखिए 50 में से 4 न घटा के हम 5 घटाएंगे, ठीक है। तो 50 में से 5 घटाओ तो कितना बचा, 45, और 9 में से 4 घटा दो तो 5/9, यही उसका परसेंटेज वैल्यू आएगी जो पासिंग परसेंटेज होगी। और ये घटाने में अगर किसी को डाउट हो तो मेरा एक पहले वीडियो दिया हुआ है, उसमें देख लेना। परसेंटेज के पहले या दूसरे वीडियो में मैंने ये फ्रैक्शन का घटाना और जोड़ना सिखाया है, उसमें जाके चेक कर लेना। अगर घटाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, तो ये एक ज़्यादा घटाओ, 4 है तो 5, 5 है तो 6, कोई भी वैल्यू हो, एक ज़्यादा घटाओ, एक ज़्यादा घटाओ, और 9 में से फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा दो, हर में से अंश को घटा दो, तो वो अंश आया और हर वही रहेगा सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, जब 40% अंक ला रहा है तो 10 अंक से पास हो रहा है, यानी 10 अंक अधिक है उत्तीर्ण अंक से, है ना। एकदम सेम है। तो इसमें अधिकतम अंक पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स, और पासिंग परसेंटेज पूछी है। तो देखिए 30% इक्वल टू, मतलब ये 30% ला रहा है तो कितने अंक से फेल हो रहा है, 5 अंक से। और अगर वही 40% ला रहा है तो कितने अंक से पास हो रहा है, 10 नंबर से। तो ये जो है 10% का गैप है, ये कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को। तो 1% बराबर 1.5 नंबर, 1% बराबर 1.5। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पहले पूछा है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 1.5 इंटू 100/100%। 1% बराबर 1% बराबर 1.5, तो 100% बराबर 150, 150, ठीक है। ये तो आ गया मैक्सिमम मार्क्स। पासिंग परसेंट, तो देखो 5 नंबर का परसेंटेज बनाइए, तो 5/1.5, तो पॉइंट हटाइए, यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया। तो 15 × 45, 3 सही
5/15 है, तो ये 5 से एक बार कट गया, ये 3 बार, तो ये कितना आ गया, 3 सही 1/3 आ गया। अब 30% में ये परसेंटेज वैल्यू आई, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर 5 नंबर थे और 1.5 नंबर का 1% था, तो ये प्लस के 3:1/3% जोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा 33, आंसर आएगा 33:1/3, 33:1/3% पासिंग परसेंटेज। पहले का आ गया 150 और दूसरे का आ गया 33:1/3 परसेंटेज वैल्यू, ठीक। चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, 20% वोट जो है इसका इनवैलिड हो गया, और विनर जो कैंडिडेट है, विनर जीतने वाला प्रत्याशी है, उसको वैध मतों का 75% वोट मिलता है। कितना? 75%, और 9600 वोटों से वो जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है? 9600 वोटों से। तो देखिए करेंगे इसे हम, मान के चलो, पहली बात तो ये है, ये याद रखना कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों को जो वोट मिलते हैं ना, वो सिर्फ वैलिड वोट ही मिलते हैं। जो वैलिड वोट होते हैं ना, वैलिड वोट, उसी से मिलता है दोनों को, न कि टोटल वोट से, क्योंकि टोटल वोट का जो इनवैलिड वोट होता है वो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, इन्हें गिना ही नहीं जाता, काउंट ही नहीं किया जाता। तो 100 इसका टोटल वोट मान लीजिए। कितना वोट मान लीजिए? 100। अब इसमें से 20% वोट जो है, 20% 100 का 20 हुआ, 100 यूनिट माना तो इसका 20% 20 हुआ, तो 20 वोट जो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इनवैलिड हो गया, कैंसिल, है ना। तो ये कितना बचा? 80। अब मेरी बात को समझना, 80 यूनिट वोट जो है टोटल पड़ा, जो वैलिड रहा, है ना, ये वोट क्या है? वैलिड वोट है, ये वैलिड है, ठीक है, 80। अब इसका 70% यानी 80 का 70%, समझना, 80 का, न कि 100 का, 80 का 70% जो वोट है वो मिला विनर को, और बचा कितना? 30%। 30% वोट जो मिला वो मिला लूजर को, जो हारा है उसको। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले का और हारने वाले का जो गैप है, जो जीत हुई वो 9600 वोटों से हुई, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का इसका गैप है 70%, और 30% का जो गैप है वो है 9600। जो जीतने वाले को, जैसे मान के चलो x वोट मिले, और जीतने वाले को x मिले और हारने वाले को y मिले, तो x माइनस के y बराबर 9600, क्योंकि इनका डिफरेंस है ये 9600, ना कि टोटल जीतने वाले को मिलने वाले वोट नहीं है, ये है इसका डिफरेंस हारने वाले से जीतने वाले का। समझ गए? अब आगे देखिए, तो यहाँ देखिए परसेंटेज चेंजेस कितने हैं इसके, परसेंटेज कितना ज़्यादा मिला है इसको, परसेंट में तो 40 ज़्यादा मिला है भाई, इसको 30 मिला, इसको 70, तो ज़्यादा कितना मिला? तो 40% किसका? 80 का, ठीक है, इसको यहीं कर लेते हैं, 40% ऑफ 80 यूनिट, है ना, बराबर 9600। समझना मेरी बात को, 40% किसका? 80 का, वैलिड वोट का, तो 1% कितना आया? 1% बराबर, तो परसेंटेज हटाइए, बट्टे 100 करिए भाई, परसेंटेज हटाओगे बट्टे 100 करोगे, तो ये कितना हो गया? 1 मिनट, परसेंटेज हटा दीजिए, इसको लिखिए 80 का 1% बराबर, तो देखो 40% 9600 है, तो क्या होगा? 1% हो जाएगा 9600, ये हो जाएगा 9600 बटे 40, तो 0 से 0 कटी, 4 से 1 कट गए, 240 बार, तो 80 का 1% 240, यानी वैलिड वोट है ये, है ना, 80 क्या? ये वैलिड वोट है,
तो वैलिड वोट का 1% 240, तो टोटल वोट कितना होता है 100%। तो ये वैलिड वोट का 80 का 100% कितना हो गया, यानी टोटल वैलिड वोट ये हो जाएगा आपका 240 गुणा 100, तो ये कितना हो गया 24,000। तो वैलिड वोट कितना हो गया 24,000, लेकिन ये किसके बराबर है 80 यूनिट के बराबर है ना। वैलिड वोट, पहली बात तो ये वैलिड मत जो है दिया हुआ है, इसका आंसर लिख लीजिए 24,000, ठीक है 24,000। अब हमें क्या पता करना है, वोटिंग लिस्ट टोटल 100 है और 80 क्या है वैलिड वोट। तो 24,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, तो 100 कितने को करेगा, 100 बराबर कितना आएगा 80 यूनिट बराबर, ये क्या है 80 यूनिट के, तो 100 यूनिट बराबर 24,000 गुणा 100 बटे 80, ठीक है। तो 0 से 0 काट दो, 8 से 3, तो 3 जीरो और 1 ये जीरो, 4 जीरो, तो 30,000 आ जाएगा। कितना आ गया 30,000। कुल पंजीकृत मतदाता होंगे 30,000 और वैलिड वोट होंगे 24,000। यही इसके आंसर आएंगे, ठीक है।